दिल तो सबके पास होता है मगर सब दिल वाले नहीं होते हैं। Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. भाई साहब अभी अभी ताजमहल के ऊपर आ गए, मतलब ऊपर नहीं, ताजमहल के लिए आ गए। अरे नहीं, तो आज था भाई यूपीएसआई का पेपर तो क्या हुआ, आज तो बेवकूफ़ ज़्यादा बन गया, मतलब कि निकल जा तो निकल जा। आज हुआ यूँ, उसकी कहानी ये है कि भाई मैं सुबह सुबह 6 बजे निकला रूम पे से कि भाई आगरा आने में 3-4 घंटे लग जाए नॉर्मली, तो मगर 6-7 बजे भी चलूँगा तो 10-11 तक आ जाऊँगा। पेपर था 12 बजे तक एंट्री थी मेरी, कि 12 बजे तक एंट्री हो जाएगी, उसके बाद अपना मैं कर लूँ एग्ज़ाम में पेपर। लेकिन हुआ क्या भाई, 6 बजे मैं पहुँच गया कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पे जाके पता चला कि आगरा की बस यहाँ नहीं मिलती, सराय काले खां मिलेगी। फिर फटाफट वहाँ से निकला, सराय काले खां के लिया। 7 बजे तक मैं बस में बैठ गया था कि सराय काले खां से बस में चलना। 7 बजे से मैंने ले ली वोल्वो। मैं कहा चलो भाई कहीं रुकने की नहीं, सवारी भर के चलेगी यहीं से ही और सीधा सीधा पहुँचा देगी, जल्दी पहुँचा देगी। पर ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती में से एक प्रूफ हुई। एक तो सबसे पहले तो टोल पे इतना जाम लग गया, पता नहीं मथुरा से पहले कौन सा टोल पड़ा, इतना जाम हद ज़्यादा जाम। फिर दूसरा उसने वहाँ रोक ली ढब्बे पर आधे घंटे के लिए। मैं लिटरली 11:30 पे, यहाँ हाईवे है आगरा के अंदर घुसने से पहले, यमुना एक्सप्रेसवे पे वहाँ रुका। और वो मट्ठा आदमी 70-80 चला रहा, बस 70-80 तो मैं अपनी स्कूटी चला लूँ, पर चलो कोई नहीं। फिर एक ऑटो वाले को पकड़ा, ऑटो वाले को कहा भैया आप 200-300 रुपये ले लियो, फालतू ले लियो, पर तुम एग्ज़ाम पे पहुंचा दो। भाई उस बंदे ने लगाया तो अपनी ढबते जोर ही, पर बुढ़ा आदमी कितना ही जोर लगाता। खैर किसी तरह उसने 12-2 पे पहुंचा दिया, मेरा पेपर हो गया। अब मैं आ गया ताजमहल, अब ताजमहल पे घूमेंगे और आपको दिखाएंगे। आज एक आया भी अकेला तो बड़ा अजीब सा लग रहा, क्योंकि मतलब अभी तक किसी भी चीज़ में मैंने अकेला नहीं करा, कहीं घुमाया किसी चीज़ को एक्सप्लेन यू नो व्लॉग में कोई ना कोई साथ रहता जोक मारने के लिए, या नहीं भी। आज थोड़ी एनर्जी भी लो है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, पर देखते हैं कैसा करता हूँ मैं अकेला। क्योंकि अगर आप अकेला कुछ करना चाहते हो ना, तो आपको अकेला ये सोच के करना जीवन में, अगर कभी करना, ज्ञान की बात है, अगर जीवन में कभी कुछ करना कि तुम अकेले कर सको क्या, अगर अकेले कर सको तो ही तुम उस चीज़ में कुछ आगे कर सको, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, आज देखते हैं, आज मैं बताऊंगा, मिलते हैं आपको फिर आगे। ओ भाई जो लाइन लग रही टिकट की लाइन देखो, जाओ जा, यहाँ से मैं चलना शुरू कर दिया, आगे देख कर रहा हूँ लाइन मिल रहा है नहीं, पर तुम लाइन देखो कहाँ तक है। जो लाइन है ले लो, कहाँ ही तो क्या लोगे तुम। मुझे लग रहा है इस साइड तो एंट्री है शायद, फिर टिकट किस साइड मिल रहा भाई। अच्छा इधर है, यहाँ से स्कैन करो, अपना ऑनलाइन टिकट लो, कहीं नहीं लगना, सीधा अंदर। चेकिंग होने के बाद अब अंदर, बस ये सामने यहाँ पे एंट्री इस तरफ। ओ सवरा क्या है यो भाई, इतना गहरा। हाय, इतने आगे तक सामने से आगे घुमा के फिर लगना यही लाइन में है सारे में। अच्छा बाहर की अंदर की है ये, अंदर। ओ हो ये बाहर वाली लाइन है, जहाँ बाहर की मैं दिखा रहा था, ये सारी बाहर की लाइन। हम यहाँ अंदर हैं, यहाँ से और ये सामने से वहाँ लेफ्ट में जाके एंट्री होगी। गुड 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 गुड। यहाँ से एंट्री होगी अब हमारी, ये यो गए सामने। वेलकम टू द ताजमहल गाइस। अच्छा इधर से एग्जिट है, ये एग्जिट है, ये हम एंट्री कर चुके अंदर। अब जैसे कि खेल रहा हूँ, अब तुम्हें बेयर करना पड़ेगा मेरे गंदे जोक्स के साथ। अब मैं शुरू करने वाला हूँ अपने जोक्स की पिटारा आई मीन सॉरी। अब जा देखो, बस जोक्स सुनो, अभी सुना मैं पहला, रुक जाओ पहले, आ जाओ ताजमहल दिखा दूँगा। जाओ हाँ, वहाँ से एंट्री ले गया, बस अब इधर आया। तो अमीर था यार, शाहजहां ने देख इंगे भी एक बिल्डिंग बना रखी है। इंगे भी नहीं भाई, थैंक यू। इंगे भी एक
ताज, ओहो ये नहीं है ताजमहल, ताजमहल तो उसके पीछे वो है, दिख रहा दूर, ओ गुड 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 स्टफ। आगे भाई सामने एंट्रेंस है, उर्दू में कुछ ऊपर लिख रहा, पढ़ के बताओ क्या है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कॉमेडी बाद में। दिस इज द एंट्रेंस। इधर उधर बहुत सारे बना रखे, वे भी घूम के आवेंगे। पहले सीधा चलते हैं ताजमहल। निकलने के बाद entering to the Taj Mahal, and here it is. भाई तुम्हारी पत्नी, प्रेमिका, कोई भी तुम्हारे साथ वाली जो तुम्हें यूँ कहे कि शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, तुम क्या करो, तो उसने कही तुझे नहीं पता उसकी बहू ने क्या करा था। उसकी बहू ने 14 बच्चे दे थे। जिस दिन तू 14 बच्चे दे देगी या दे दोगी, उस दिन मैं तेरे लिए ताजमहल गया पता नहीं क्या जगह बनवा दूंगा। ये पोज नहीं बनवा रहे घर वाले के साथ तो तुम्हारा जीवन कुछ नहीं है। कोई प्रेम नहीं करा तुमने कभी किसी से, ठीक है। आ जाओ, ये है भाई एंट्रेंस। इधर से मैं आया पूरा घूम के, इधर से आके यहाँ से घूम के अभी बीच में चढ़ गए। अब ये इधर है ताजमहल, देख लो बस ताजमहल यही है। बड़ा बना रखा है, काफ़ी बड़ा। इतने ऊपर तक चढ़ के कैसे बनाया होगा। तो गर्मी इतनी हो रही है, एक तो पहले तो टी शर्ट फिर सुनो ज्ञान। अब सुनो ज्ञान। तो भाई जैसा बताया 14 बच्चे थे, अब 7 तो चल बचे थे जन्म के टाइम से, पहले ही 7 बच रहे थे। 7 में से अब उन्होंने में से जो उनके बेटे थे उन्होंने देखा इन्हें तो ज़्यादा ताजमहल बना दी, कहीं चीज़ बना दी, तो पैसा यही खर्च करेगा, हम आगे क्या करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो भाई उन्होंने गृह युद्ध छेड़ दिया। गृह युद्ध छेड़ दिया तो अपने गृह युद्ध क्या हो कि अपने बाप के खिलाफ ही, अपने राजा के खिलाफ ही युद्ध कर दिया कि राजा हम बनेंगे, तेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद बैंकरप्ट हो गया था, ये तो पता ही होगा सबको। शाहजहां बैंकरप्ट हो गया था, उसके पास पैसा खत्म होने लगा था, जो भी इतनी इमारतें बना दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके बेटे थे उन्होंने गृह युद्ध करा और इससे हटा दिया। हटा के आगरा फोर्ट है यहीं से थोड़ी सी दूर, वहाँ रखा गृह बंद करके। वहाँ से उसे बस ताजमहल दिखे इतना एक ऐसा कमरा दे रखा था, बाकी सब पीछे मार्बल लग रहा है सारा का सारा। ये सारा का सारा मुजफ्फरनगर से मंगवाया था। टटराना और मकराना का है ये मार्बल सारा का सारा। वहीं से एक चौधरी मार्बल टाइल्स के नाम से दुकान है। नो प्रमोशन, इट्स जस्ट ट्रू। तो अगर किसी को खरीदना हो तो संपर्क करें मेरे से, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, पत्थर ऑब्वियसली, ठीक है। बस तो फिर मिलते हैं गंदे जोक के साथ आगे। है तो भाई कुछ सौदा बनवा तो रखा, घने बीघे में बनवा रखा है। तो इतने तो हमारा स्टेडियम बन जाएगा पूरा का पूरा। देखो ओहो हो, ढेरी बड़ा ज़्यादा सच्ची में। तब मजाक मारने होंगे। आओ अभी तो तुम्हें इसे छू के दिखाऊंगा। छू के तो देख लो ऐसा क्या था इसमें, जो दुनिया पागल होगी इसके पीछे। पर है भाई मस्त, जगह बहुत है, क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ तो चाहे इतनी जगह है। पर ये बैट बॉल लान तो नहीं देने के यहाँ से हरामजादे। कोई बात नहीं, बीघे में कोई है तो इतना बड़ा। सवरी क्या करे थी मुमताज इसमें, मेरी समझ सब आ रहे। मकबरे के लिए इतना बड़ा पावड़ा ही था। इतने में तो बैडमिंटन कोर्ट खोलता, अपना किराए पे देता, पैसे कमाता। बैंकरप्ट हो गया बेवकूफ़ आदमी।
हो डेडिकेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब या ना करियो या ना करियो, इनके को जरूर करना, ठीक है। इतना डेडिकेशन नहीं चाहिए ज़िंदगी में जितने इनके। ये ताजमहल जमुना नदी के किनारे बस रहा, पेपर में आवे तो तुम्हारे याद रखना। इसी यमुना नदी में गोते लगाने आते थे शाहजहाँ जी। कई बार तो स्विमिंग सूट में, 2 बार तो बिकिनी में पकड़ी गई मुमताज। सॉरी फॉर द बैड जोक्स। ताजमहल के आगे मेरे पीछे यहाँ सामने बिल्कुल यमुना नदी है, पीछे ताजमहल। और ये पता क्यों बनाया गया था यहाँ? क्योंकि यहाँ जमीन मिल रही थी सस्ती, सिंपल सी बात है। अब पत्थर का जो रंग है ना, ये थोड़ा सा फेड पड़ा लगा। पहले ऐसा था, बिल्कुल नहीं फेड पड़ा था, बिल्कुल पीलापन नहीं था पत्थर में। अभी हल्का हल्का पीलापन आने लगा ड्यू टू एसिड रेन। दिस इज अ इंफॉर्मेटिव वीडियो। भाई सामने भी बिल्कुल ऐसा ही था, देखो ऐसा उस साइड। अब ये ताजमहल इधर, ये पूरा इसके इस साइड भी नुक्कन हुई। ये सिमेट्री का क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा। क्या ये मिरर इमेज के क्वेश्चन करना चाह रहे थे यहाँ? आई डोंट नो। जमाने की जकूजी पहले ऐसी होती थी, आजकल तो मॉडर्न होने लगी सब चीज़ें। खैर नेवर माइंड। भैया सामने पूरी की पूरी, आई एम सॉरी, मैंने सोचा सिमेट्री बनाई हुई। जूते उतार के जाना पड़ेगा। अब मैं जूते उतार के जाऊँ और कोई चुरा के भाग गया, फिर नंगे पैर मुझे कावड़ी यात्रा करनी पड़ेगी दिल्ली तक की। तो आप बाहर से देख लो, अंदर आपको कुछ नहीं मिलने का, बस यही है। मिलते हैं आगे। मुझे इन बाहों में ले और भी कर लूं। जय हनुमान जी की। भाई कुछ ही कहो, खूबसूरत तो है, मेहनत तो लगी होगी। मतलब उस टाइम पे इतना आर्किटेक्ट, इतना अच्छा डिजाइन कैसा बना होगा, और इतने बीघे में को बनाना कहना समय तो लगा होगा। पत्थर का यार क्या ही है खूबसूरत की बला। खूबसूरत चीज मैंने सिर्फ 2 ही जगह देखी है, एक तो यो नंबर 1 चीज, एक दूसरा शीशा। बाकी मैंने इससे खूबसूरत चीज नहीं देखी, टू बी ऑनेस्ट। शीशे में ऑब्वियसली मैं कभी भूल जाओ, भटक जाओ, वह मैं मत आजियो, मैं हूँ वो खूबसूरत आदमी, मेरे जैसी ब्यूटी। अच्छा कंपेयर करो, यहाँ हो गया मैं खड़ा, यहाँ यो खड़ा, कौन खूबसूरत लगे? ये है कि मैं थोड़ी चल संपत्ति हूँ। चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यूएनएसको मेरे को ना ऐसा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर कर सकती, अदरवाइज मेरे ऊपर भी यूएनएसको ने कह दे कि इस बंदे पे खरोच ना जा, ठीक है। लेकिन क्या करूं, मेरे तो 2 लड़कियां इतना तोड़ दें, खरोच क्या, मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो रखे। पीसेस ऑफ माई हार्ट मेल्ट्स इन माई स्टमक, व्हाट टू डू। मॉस्क के बराबर में जो लंबी लाइन लग रही, इसके ऊपर जाने के लिए। अब ऊपर में जा नहीं रहा, उसका कारण है 2। समय की कमी। समय की कमी तो है बांधना। नंबर 2 है 250 रुपये का टिकट है ऊपर जाने का, और यहाँ सिर्फ नीचे से घूमने का है 45 रुपये का। तो अब आप ये सोचो कि मैं 205 रुपये देकर सिर्फ वही चीज़ जो मैं नीचे से जूम करके कैप्चर कर सकूँ, वही ऊपर से करीब जाके कैप्चर करूँ। डू यू थिंक आई एम दैट मैड, दैट स्टूपिड? नो आई एम नॉट, आई एम जस्ट गरीब, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी कभी फिर आएंगे यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, कैमरा लेके। आज एनर्जी भी कम है, समय भी कम है। ऊपर वहीं दबरी मुमताज भी, और साझा भी यहीं दबा दिखा था। आई डोंट नो, आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। साझा भी यहीं दबरा दिखा, दोनों की यही है कब्र आसपास। अरे आई नो यही है, बेवकूफ़ बना रहा था मैं, ठीक है। ज़्यादा होशियार मत बनो। तो अंदर ही है कब्र, ऊपर ही। कब्र का क्या देखना, मुर्दों को देखना ही तो आजकल के टूटे आशिकों को देख लो। क्या होता है, मैं तो जिंदा दिल इंसान हूँ, मैं टूटा आशिक नहीं हूँ ब्रो। मैं ये हूँ कि बस लोगों का करके भूल जाता हूँ। तो अब चलते हैं वापस दिल्ली, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। खाना पीना भी मुझे, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। और ये था आज के व्लॉग के लिए सिर्फ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने कम एनर्जी में सुबह से कुछ नहीं खाया, अपनी पूरी मेहनत कोशिश करी कि अपना बेस्ट दे सकूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे से भी बड़े बड़े यूट्यूबर ने से दिखा रखा, बट मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र वो आए। धोड़े से पत्थर, सोनी सी मूरत, दूर खड़ी चमकाए। मिलते हैं।
दिल तो सबके पास होता है, मगर सब दिल वाले नहीं होते हैं। भाई टिकट 205 का नहीं है, 200 रुपये का है, 5 रुपये का फ़ायदा हो गया। दरअसल बाहर 50 का है खाली घूमने का टिकट, लेकिन हमें 45 का पड़ गया। लेकिन मुझे 45 का पड़ गया, तो इस वजह से मुझे लगा 205 का होगा, क्योंकि टोटल 250 का था ना। मैथ स्ट्रॉन्ग है मेरी। लेकिन 200 रुपये का है यहीं पे। अब मकबरा देखने जाना तो 200 रुपये का टिकट लो, पैरों में पन्नी चढ़ाओ, नहीं तो नंगे पैर जाओ, ठीक है, क्योंकि ऊपर चप्पल लेके जाना मना है। तो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में अच्छे से। टाटा बाय बाय। ये वीडियो थोड़ी इम्प्रॉपर हो सकती है, बट विद माई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यू विल फाइंड इट फनी, मे बी और मे बी नॉट, आई डोंट केयर। लाइक एंड सब्सक्राइब। भाइयों यहाँ पे अंकल जी का है क्यों 25 आवर्स के नाम से, जो भी आवे अंकल जी के साथ 25 आवर्स कैफे के नाम से है, बिल्कुल कंट्रोल रूम के सामने। जो भी कोई बंदा आवे अंकल जी से आज जरूर कुछ ना कुछ खा के जाए। बहुत ही प्यारे अंकल जी, बहुत ही स्वीट अंकल जी। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू।